अगर तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए तो तुम्हें अपने बाप का त्याग करना होगा। ये फैसला तुम्हारे हाथों में है शिव। तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए या बाप? वाह वाह छोटी भाभी, क्या खेल खेला है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। अब क्या करेगा शिव भाई? डॉक्टर शिव, आप साइन नहीं करेंगे। मैं साइन करूंगा। डॉक्टर शिव, ये अब क्या? नहीं शक्ति, अगर मुझे अपने हॉस्पिटल और अपने पापा के बीच में चुनना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है मैं अपने पापा को ही चुनूंगा। परिवार क्या होता है ये मैं जानता हूं, अपने क्या होते हैं ये मैं जानता हूं, और अपनों को खोना क्या होता है वो भी जानता हूं। मैं उसे नहीं बचा पाया, मैं बच्चे की मां को नहीं बचा पाया। मैं फिर से उस दर्द से नहीं गुजर पाऊंगा। बहुत मुश्किल से संभला हूं। अगर इस बार टूट गया तो फिर नहीं जुड़ पाऊंगा। इसीलिए मैं इन पेपर्स पर साइन करता हूं। डॉक्टर शिव, आपको किसी को चूज करने की जरूरत नहीं। हम बस इतना कह रहे हैं कि आप बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, प्लीज। अभी किसका इंतजार करने के लिए कह रही है ये? आई एम सॉरी शक्ति। अपने आप को सही साबित करने के लिए मैं अपने पापा को गलत साबित नहीं कर सकता। माँ बाप का रिश्ता बहुत बड़ा होता है और उसके आगे हर मान सम्मान, हर हार जीत, हर उद्देश्य, हर पोजीशन छोटी होती है। अगर मैंने थोड़ा भी और इंतजार किया तो मेरे पापा को लगेगा कि मुझे इस रिश्ते की अहमियत नहीं है। इसीलिए मैं अब एक सेकंड भी वेट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। चलो फाइनली देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव रुक जाइए प्लीज। फाइनली हो गया काम। डॉक्टर शिव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पेन छीनने की?
सॉरी अंकल जी, लेकिन हमें पता था कि सबूत के साथ कोई छेड़खानी हो सकती है, इसलिए हम अपने साथ सिर्फ सबूत नहीं, गवाह भी लाए हैं। गवाह? गवाह कौन हो सकता है? गवाह? और ये रही हमारी गवाह। ये तो वही नर्स है। नहीं मैम, हमने कुछ नहीं देखा, हम किसी को नहीं बताएंगे। तुम यहाँ रुकोगी और किसी को भी इस तरफ आने नहीं दोगी, समझी? ये कहाँ से आ गई? भरोसे का जमाना नहीं रहा। डॉक्टर शिव, आपने देखा था ना जब हम स्टोर रूम में बंद थे, तब ये वहां बाहर खड़ी थी। क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हम इतना चिल्ला रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इनको किसी ने ऑर्डर दिया था। और वो ऑर्डर किसने दिया था, अब वो ये बताएंगी। बताइए, किसके ऑर्डर पे आप दरवाजे के बाहर खड़ी थी? मुंह मत खोलो सिस्टर, मुंह मत खोलना, वरना मंदिरा कश्यप तेरी पीड़ा खत्म कर देगी। और सिर्फ खड़ी नहीं थी, पहरेदारी करी थी ताकि कोई हमारे पास ना आए। हमें चिल्लाते हुए ना सुने। बताइए, किसके कहने पे आपने हमें वहां मरने के लिए छोड़ दिया था? क्यों आपने हमारी चीखें अनसुनी कर दी? बताइए, बताइए, किसके कहने पर आपने ये सब किया? बताइए। अब बहुत हुआ। हमारे जिंदा रहते ऐसे दिन कभी नहीं आएंगे कि कोई बाहर वाला हमारे परिवार पे उंगली उठाए। पर दादी जी, ये शक्ति जो कह रही है सच है। हमें इस नर्स की गवाही की जरूरत नहीं है। हमारे ही परिवार का कोई सदस्य है जो नहीं चाहता कि शिव एमडी रहे और हॉस्पिटल संभाले। और उसकी इस करनी की सजा
सिर्फ शिव ने ही नहीं, हमारे पूरे परिवार ने भुगती है। इस बेचारी लड़की ने भुगती है। हमारे बेटे रघुनाथ ने भुगती है, हमने भुगती है। अखबार में हमारे परिवार का नाम उछाला गया, हम चुप रहे। हमारे पोते शिव को जेल हुई, हम चुप रहे। 3 दिन तक इसे जेल में रखने की धमकी दी गई, हम चुप रहे। हर राह चलते ने हमारे परिवार के ऊपर कीचड़ उछाला, तो भी हम चुप रहे। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें सब सच पता है। मंदिरा, और आज ये सच सबको पता चल जाएगा, क्योंकि उस सदस्य की गलतियों पर हम और पर्दा नहीं डाल सकते। उसने हमारे स्वर्ग जैसे घर को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। जब से इस घर में आई है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हम चुप थे ये सोचकर कि घर का मामला है, कारोबार की बागडोर बड़े पोते से छोटे पोते के पास जा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन हम गलत थे। शक्ति ने हमारी आंखें खोल दी। अरे ये बाहर वाली लड़की हमारे पोते के लिए लड़ रही है और हम चुप खड़े हैं। लानत है हम पर, लानत है ऐसे रिश्ते पर। दादी आप एक हम चुप थे अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन अब नहीं। अब हम अपने सुपर हीरो को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं हम जो आप सबको बताने जा रहे हैं उससे हमारे परिवार का बहुत अपमान होगा। शिव शक्ति की कोई गलती नहीं। इन दोनों का हर दावा सच है। ये बात सही है कि इस सब के पीछे गुनहगार कोई और है। आप सब जानना चाहते हैं कि असली गुनहगार कौन है? हम बताते हैं।
असली गुनहगार ये है। इस घर के भेदी ने ही हमारे घर, हमारे परिवार और हमारी खुशियों में आग लगाने की कोशिश की। मामा, हुकुमा, ये आप क्या कर रही हैं? यही है असली गुनहगार। नहीं, ये फिर गलत हो रहा है। गलत इंसान पर इल्जाम लग रहा है। मेरे घर में आके मेरे पार्टी में तुम मेरा पर्दाफाश करना चाहती थी। हम मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी खुशियों को इस तरह से डिलीट कर दूंगी ना, परमानेंटली, कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अपना घर तो इससे संभला नहीं, और अब ये हमारे ही घर को बर्बाद करने पे तुली है। माँ, आप क्या कह रही है? माँ, पद्मा दीदी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। वो तो हम सबसे कितना प्यार करती है, खास करके शिव से। छोटी, हम भी पहले ऐसे ही सोचते थे कि ये इस घर को अपना घर समझती है, सबसे बहुत प्यार करती है, किसी के बारे में बुरा सोच नहीं सकती। लेकिन हम बहुत गलत थे। अपने कानों से नहीं सुनते तो शायद विश्वास भी नहीं करते। मम्मी, हुआ क्या है? एक मिनट, हम अभी आए। श्री पद्मा भी ना बच्चों के पीछे ही पड़ी रहती है। कितनी बार कहा है हमसे कुछ छुपाना नहीं। अब सच सच बताओ, ये तुम्हारे शिव भैया, तुम्हारी नानी, ये लोग इतने खुश क्यों हैं? इनके चेहरे तो लटके होने चाहिए ना। मम्मी, उस बात का तो दुख है, पर शिव भैया के पास ये सब कुछ कीर्तन भैया के पास से तो जाएगा ना। वो भी तो अपने ही है, तो उसी बात की खुशी है बस। कि ज्यादा ही नहीं खुश हो रहे हो तुम लोग, हैं? चलो जल्दी बताओ। अरे मम्मी, कुछ नहीं, वो तुम्हें हमारी कसम है, बताओ। मम्मी यार, आप बात बात पे कसम क्यों दे देते हो? चल बता जल्दी। शक्ति घर आई थी और वो फिर आने वाली है, वो भी सबूत के साथ। प्लीज ये बात किसी को मत बताना मम्मी। हाँ, हम नहीं बताएंगे। हाँ, हम किसको बताएंगे? जाओ, गेस्ट आने लगे। जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ। शक्ति, हेलो, वो शक्ति की बच्ची यहाँ तक पहुँच गई है हमारे प्लान्स बिगाड़ने के लिए, और वो फिर 7:30 बजे आ रही है शिव का रेजिग्नेशन रुकवाने के लिए, वो भी पूरे सबूत के साथ। जल्दी कुछ कीजिए वरना सबको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी।
ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी चाल ये चल सकती है। वो भी शिव के खिलाफ। मंदिर आंटी ने फिर कोई चाल चली है जिससे सब फिर भटक गए हैं। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो शक्ति। ये सब कुछ मैंने ही किया है। जितना मन करे दौड़ लो, पर मुझसे हमेशा 2 कदम पीछे ही रहोगी तुम। मेरा पर्दाफाश करना चाहती थी ना तुम, पर तुम्हें तो पता ही नहीं कि मेरे चेहरे पर सिर्फ पर्दा नहीं होता, चेहरे पे चेहरे पे चेहरे पे चेहरा होता है। कितने चेहरे हटाओगी तुम, कितनी भी कोशिश कर लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असली प्लेयर कौन है। अब क्या करोगी तुम शक्ति? शिव को कैसे बचाओगी?